हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन। ओके, इसके पहले के वीडियो में हमने सैम्पल प्रॉब्लम 1, सैम्पल प्रॉब्लम 2 करी हुई है, जो 5.4 से पहले हमारी बुक में एग्जाम्पलर में दी हुई है। जो बच्चे नए आए हैं, आपको पूरा अगर एपी चाहिए या आपको पूरा सिलेबस चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो जाइए नीचे एक कमेंट पिन किया हुआ है बच्चों मैंने, उस पिन कमेंट को देखिए, उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो हर एक चैप्टर का लिंक खुल के आ जाएगा। वहां पे आप क्लिक करोगे, जिस भी चैप्टर पे क्लिक करोगे, आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो मैथ्स की, आरडी शर्मा से भी मैंने कराया हुआ है, एनसीईआरटी से भी मैंने कराया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने कराई हुई है, ठीक है। तो वहां आप क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, पार्ट 1 से चीजें आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि आज हमको एपी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज 167। देखिए, इस बात का मतलब समझिए जरा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे उसको पढ़ने में। देखिए, पढ़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है और सबसे पहले तो आप कॉपी में यही लिखोगे कि जो भी ये एपी है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, करेक्ट। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं? S5 से, करेक्ट। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम एपी। पता है उसने क्यों बोला है ऑफ द सेम एपी? ऑफ द सेम एपी का मतलब ये है कि एपी वही है, लेकिन शुरुआत के, उस एपी के शुरुआत के 5 टर्म्स का सम, और का मतलब एज वेल एज। ध्यान से चेक करो, यहां पर जो लिखा हुआ है एंड का मतलब एज वेल एज। देखो, एंड में ही सारी कहानी छुपी हुई है, पता है। एंड का मतलब यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज पे आपको पकड़ना है। एंड का मतलब आपको सम करना है, किसका? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का, सॉरी, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स का आपको सम करना है। देखिए, ऐसा कहीं उन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, ऐसा नहीं लिखा है। उसने बस इतना लिख दिया आपको, क्या कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी ऑफ द सेम एपी इज 167। पता है, तो इसका मतलब यही है कि शुरुआत के फर्स्ट 5 टर्म्स का और शुरुआत के फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है, तो आपको इन दोनों का सम करना है। वो कितना है? 167। ये है इस बात का मतलब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा। अब यहां पे ये ध्यान देना है आपको कि देखिए, उन्होंने बोला है कि ऑफ द सेम एपी। ऑफ द सेम एपी का मतलब आप जब यहां पे S5 का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, S5 का फॉर्मूला क्या होगा? 5/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, करेक्ट। n की जगह 5 रख दीजिएगा। तो यहां पे जो a यूज करोगे और जो d यूज करोगे, वही आप यहां पे भी यूज करोगे S7 में भी। 7/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो हैं आपके सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं जिसका आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, ये एक ही एपी की बात करी जा रही है। और एक एपी है, अगर सेम एपी है तो ए दोनों के लिए सेम रहेगा और डी भी सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक तो यहाँ से इक्वेशन कुछ ना कुछ बनेगी, देख लेंगे वो हम। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, देखिए, कह रहा है, आगे पढ़िए। कहता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द if the sum of the first 10 terms of, इसको हटा दीजिए, of this AP is 235। ओके, इसी AP का, कोई और AP नहीं, यही सेम AP है, तो सेम AP के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 235 है, यानी कि S10 = 235, करेक्ट। अब पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब आपको S20 पूछा हुआ है, ठीक। अब एक बात बताइए, आपको इन्होंने अगर S20 पूछा हुआ है, करेक्ट, तो S20 का हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, 20/2 इन द ब्रैकेट 2a + 20 - 1 * d। लेकिन आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तब आप S20 निकाल पाओगे, ठीक है। तो A और D दो अननोन है, तो दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज्ड Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, S5 की जगह क्या हो जाएगा? 5/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, यानी कि 5 - 1 * d। 5 - 1 कितना होता है? 4, तो 4d, ओके। और प्लस S7 क्या हो जाएगा? 7/2 इन द ब्रैकेट
2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो 6d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 167। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये वाले 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। ओके, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2, अंदर से 2 आएगा, बाहर 5/2 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से 2 चला गया, a बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया 2d बचा। ओके, और प्लस 7/2, अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ बचेगा a, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3d। ओके, इज इक्वल्स टू 167। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपके पास यहाँ से हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू ए 5a, और प्लस 5 2 10 10d इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं है, प्लस है, प्लस 7 इंटू ए 7a, और प्लस 7 इंटू 3 21 होता है, 7 3 21d इज इक्वल्स टू 167। करेक्ट। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए। देखिए 5a और प्लस 7a कितना होता है, 5 प्लस 7 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12a और प्लस 10d एंड 21d, कितना हो जाएगा 10 प्लस 21 31d इज इक्वल्स टू 167। ओके, तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ जाइए S10, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दिया है 235, तो S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 10/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9d। और आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले तो ये लिखना था कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कितना है SAP का d है, जिस भी AP की बात करी जा रही है, तो ये आप अपनी कॉपी में पहले ही लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें, अब 2 1 और 2 5 10, तो ये हो गया 5 इंटू इन द ब्रैकेट 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235। अब देखिए ये 5 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट में, तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड करेंगे, तो 5 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 5 से हमने राइट में डिवाइड लगाया, 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 4 20 होता है, 3 जाएगा, 5 7 35। ओके, नाउ यहाँ से हो गया आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 47। करेक्ट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया है। यहाँ पर देखिए a और d में है ना, a और d की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, उसके बाद S20 हम निकालेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम एक काम करते हैं, देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए 2a, a का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है 12। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम, देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 2a और प्लस 9d इज इक्वल्स टू 47। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट में भी हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी 6 से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ के आए हो ना, जिसमें एलिमिनेशन मेथड सीखा था, वही कर रहे हैं। तो 6 2 क्या हो जाएगा 12a और प्लस 6 9 54d इज इक्वल्स टू 6 7 42 4 6 4 24 24 प्लस 4 28। ओके, सही है, 6 7 42 4 6 4 24 प्लस 4 28। ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1 में से हमने क्या किया 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। ठीक, हम एक काम करते हैं 3 को पहले लिखते हैं और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं 12a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 282। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि a का कोफिशिएंट क्या हो जाए 12 हो जाए ना। तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस। करेक्ट, 12a माइनस 12a कैंसिल। अब देखो 54 और माइनस कितना 31, 4 माइनस 1 3 और 5 माइनस 3 2, और प्लस का साइन आएगा, 54 के आगे प्लस है और 31 के आगे माइनस। ठीक, 23d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5, यहाँ 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 1। करेक्ट, तो क्या आ गया आपके पास 23 इंटू डी इज इक्वल्स टू 115। नाउ डिवाइडिंग बाय 23 बोथ साइड, 23 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 23 से
राइट में, ये कैंसिल हो गया। और इस तरीके से आपके पास जो d आया है वो कितना आया है 115/23। तो ये d की वैल्यू होगी, करेक्ट। अब एक काम करते हैं क्या कि d की वैल्यू को हम कहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं ले जाके, ठीक है, और a की वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में हम d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ। नाउ सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 115/23 इन इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो 2a प्लस, हाँ कैंसिल भी हो रहा है क्या, हाँ ये कैंसिल हो रहा है किससे, 5 टाइम से, 5 3 ज़ा 15, 1 5 3 10, ठीक है बिल्कुल सही। तो 23 1 ज़ा 23 और 23 5 ज़ा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। चलो बिल्कुल सही, क्योंकि 5 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 आएगा, 5 3 15 1 5 3 11, ठीक है बिल्कुल सही, 511 फाइन, d की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। नहीं भी सॉल्व करते तो यहाँ से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू 5 आ गई इज इक्वल्स टू 47, ओके। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल्स टू 47। तो 2a इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 47 और 45 राइट में जाएगा तो -45, और 2a इज इक्वल्स टू 45 माइनस 47 40 माइनस 45 2। तो आपके पास आ गया एक तरीके से 2a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1/1 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और d की वैल्यू 5 आ गई। अब उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज गिवन बाय, ये देखिए मैं ब्लू मार्कर से आंसर कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा फॉर्मूला, 20/2 n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a और प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 और इंटू डी, करेक्ट। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 10 इन द ब्रैकेट और 2 इंटू a कितना है 1 और प्लस 19 इंटू 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 10 इन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 95, ओके। 19 इंटू 5 95, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10 और 95 प्लस 2 97, ठीक। तो 10 इंटू 97 ब्रैकेट में लिखा है 97 मतलब मल्टीप्लाई है, तो 970, ओके। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP इज 970। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी है, वो मैंने अभी नहीं लिखा, भी कराऊंगा मैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने साथ में लिखा है ताकि आप कंपेयर कर पाएं। लैंग्वेज देखिए जरा, कह रहा है कि सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5, ठीक है। मतलब समझिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उन्होंने बोला है कि आपको सम निकालना है, द सम ऑफ दोज इंटीजर्स, उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो किसके बीच में आते हो, 1 और 500 के बीच में आते हो, मतलब 1 और 500 के कहीं ना कहीं बीच में आते हो, यानी कि ना आपको 1 लेना है और ना आपको 500 लेना है, ठीक। अगली कंडीशन क्या दी हुई है, इसके बीच में जो आते हैं उनकी बात कर रहा है, कह रहा है विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5, मतलब जो 2 के भी मल्टीपल होते हों और 5 के भी मल्टीपल होते हों, ठीक। 2 के भी मल्टीपल होते हों और 5 के भी मल्टीपल होने का ये मतलब है कि आप 2 को नहीं ले सकते हो। जैसे देखो 1 और 500 के बीच में 2 आता है, बट 2 को नहीं ले सकते हो, क्यों, मल्टीपल का मतलब 2, मल्टीपल का मतलब टेबल में आता हो, किसकी टेबल में आता हो, 2 की, एज वेल एज का मतलब ज़रूरी है कि वो 5 की भी टेबल में आता हो, ओके। तो 2 तो जो है वो 2 की टेबल में आता है, लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 2 5 की टेबल में नहीं आता है। 3 को भी हम छोड़ देंगे, 3 को भी हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 2 की टेबल में 2 की टेबल में, 5 की टेबल किसी की टेबल में नहीं आता है। 4 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है बट 5 की टेबल में नहीं आता है। 5 को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 की टेबल में तो आता है बट 2 की टेबल में नहीं आता है। तो इस तरीके से बात समझ में आएगी नहीं, तो आपको इसका ट्रिक क्या है। अच्छा 1 तो आप वैसे भी नहीं ले सकते थे कि 1 ना तो 2 की टेबल में ना तो 5। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए 500 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है कि नहीं भाई। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, चेक करो, और ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 500 लिया जा सकता था, लेकिन लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की, लैंग्वेज क्या है, बिटवीन, मतलब 1 और 500 के बीच की बात करी जा रही है, ना 1 लेना है ना 500 लेना है,
बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सम ऑफ दोज इंटीजर फ्रॉम 1 to 500। देखिए फ्रॉम लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ क्या लगा हुआ है, बिटवीन। तो जब फ्रॉम बोलेगा तो यानी कि 1 को भी इंक्लूड किया जा सकता है और 500 को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। बट 1 को हम यहाँ पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 1 2 और 5 की टेबल में नहीं आता है, बस समझ आएगी नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे हम 500 को इंक्लूड करेंगे, इसको हम लेंगे। तो पार्ट 2 अभी हम बाद में करेंगे, पहले पार्ट 1 करते हैं। अब आपको याद होगा जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो आपको बोलता है कि भाई 1 और 500 के बीच में किसका 2 का एज वेल एज 5 का मल्टीपल होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, हम 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो 2 और 5 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, यानी कि 1 से काउंटिंग करनी है और वो नंबर सबसे छोटा वो नंबर ढूंढना है जो 2 का भी मल्टीपल होता हो और 5 का भी मल्टीपल होता हो। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सा फंडा है, यानी कि क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करने हम, यानी कि 1 की तो बात नहीं करनी है और 100 की भी बात नहीं करनी है। तो 1 और 100 के बीच में पहला नंबर मुझको 10 मिला। 10 कैसे मैंने फाइंड किया, 2 और 5 का एलसीएम निकाल के, ठीक है। अब देखो 10 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, 2 की भी टेबल में आता है और 5 की भी टेबल में आता है। इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता था कि विच आर फैक्टर ऑफ 2 एज वेल एज 5, ऐसे भी पूछ सकता था, मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हूँ और 5 से भी। तो चाहे मल्टीपल का क्वेश्चन है चाहे फैक्टर का करना है, ऐसे ही, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और किसी एक्सरसाइज में। अब याद करिए ये जो आपका नंबर आता था यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको बताया था यही कॉमन डिफरेंस होता है, याद है, इसी की टेबल चलने लगती है, 10 1 10 10 2 20, मतलब जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स दिए होंगे जिसका आप बोला जाएगा कि भाई मल्टीपल ऑफ दिस एज वेल एज दिस, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ रख दो और इसकी टेबल चला दो। यहाँ पे कुछ भी मान लो यहाँ 8 आ जाता, मान लो यहाँ 8 आता तो 8 की टेबल चलाते। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो 10 और 20 फिर आएगा 30, तो ऐसे करते करते अब आप क्लियर देख रहे हो ये एक एपी चल रही है कि नहीं। और इस एपी की खासियत क्या है, इस एपी की खासियत ये है कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है, a2 - a1, इसका कॉमन डिफरेंस भी 10 है, करेक्ट। अब देखिए ये 500 था एक्चुअल में, इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब समझिए जरा, बात समझिए। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता होगा जो कि 2 का भी मल्टीपल होगा और किसका 5 का भी मल्टीपल होगा, तो वो नंबर 490 होगा। खुद दिमाग लगाओ कैसे, क्योंकि देखो भाई ये 500 तो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, लेकिन हमें 500 लेना नहीं क्योंकि 1 और 500 के बीच में हमको लेने हैं, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 500। लेकिन ये है तो किसका मल्टीपल, 2 और 5 का। तो इससे जब 10 माइनस कर दोगे आप, तभी तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 490 पे। यानी कि 490 इस सीरीज का, इस एपी का लास्ट टर्म है, यही लास्ट टर्म है, यानी कि यही nth टर्म है, यही nth टर्म है जो nth पोजीशन पे बैठा होगा, nth टर्म ही आपका 490 है जो लास्ट टर्म है, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। देखिए ये बात मैंने इस तरीके से पहचानी क्योंकि यहाँ पर अगर 30 है तो 30 से अगर मुझे इसके जस्ट पहले वाला टर्म चाहिए जो कि 2 का भी मल्टीपल और 5 का भी, 30 में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा ना। लेकिन शर्त ये है कि ये वाला जो 30 है क्या ये 2 और 5 का मल्टीपल है, तभी तुम इसमें से 10 माइनस करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो यही मैंने दिमाग यहाँ पे लगाया कि 500 जो है, जो कि लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट टर्म क्या मतलब लास्ट टर्म तो नहीं हम बोलेंगे, जो 500 इन्होंने हमको दिया हुआ था वो भी तो 2 और 5 का मल्टीपल है। तो उसमें से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो मुझे 1 और 500 के बीच में आने वाला लास्ट टर्म ऐसा एक मिल जाएगा जो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। आप चेक कर लीजिए 490 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 2 की भी टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा, अगर हम 2 की टेबल पढ़ते जाएं और ये 5 की भी टेबल में आता होगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमको इनका सम निकालना है। अब आप समझ गए होंगे हमको किसका सम निकालना है, 10 + 20 + 30, ऐसे करते करते हमको कहाँ तक 490 तक जितने टर्म्स आते होंगे उनका हमको सम निकालना है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे क्या, Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d तो नहीं लगाएंगे, a + l लगा देंगे। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, आपको लास्ट टर्म भी पता है, ये जो nth टर्म है 490 यही तो लास्ट टर्म है, ठीक। और फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको n की वैल्यू नहीं पता है, और n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो nth टर्म 490 है यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। बस समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर nth टर्म जो है वो है हमारा क्या, 490, और यहाँ हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d = 490। अब देखिए a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका यहाँ पर 10, ओके,
प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, डी भी 10 है, इज इक्वल्स टू 490। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल दूँ तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, करेक्ट। 10 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 इंटू 1 ये फर्स्ट टर्म है, n-1 इंटू 10 ये सेकंड टर्म है, 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया कितना, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा n-1, 10 आ गया बाहर, इज इक्वल्स टू 490। नाउ डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि ये 10 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 1 10 और ये 49 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास, देखिए 1 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू 49। अब ध्यान दें -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 49। इसका मतलब क्या है कि ये जो 490 बैठा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये 49th पोजीशन पे बैठा हुआ और यही लास्ट टर्म, यानी कि n की वैल्यू 49 है। टोटल हमें 49 टर्म्स का सम निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ रख दीजिए, यानी कि s 49 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू रखिए 49/2 और इन द ब्रैकेट a प्लस एल। व्हाट इज a इज 10 एंड l इज व्हाट 490। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा s 49 इज इक्वल्स टू 49/2 इंटू, अब देखिए 490 + 10 कितना हो जाएगा 500 और 2 1 और 2 25 टाइम जाएगा ये 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 49 इंटू 250 कितना हो जाएगा ये, पहले आप 25 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एक 0 लगा दीजिएगा। 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 18 + 4 22 इंटू 4 5 ज़ा 20, इधर जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8 + 2 10, तो 5 2 2 1, तो 1 2 2 5 और ये वाला 0 भी हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि आपने 25 को 49 से किया था, ये 0 एक छोड़ दिया था। 250 को 49 से करोगे तो 12250 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ज़रा इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 का आंसर कितना आएगा बता सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। पार्ट 2 का आंसर मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 में कितने टर्म्स होंगे टोटल, सोचो। स्टार्ट तो 10 से ही होगा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता है, उसने बोला फ्रॉम 1 to 500, तो 1 2 और 5 का मल्टीपल तो नहीं है, तो 1 से उसने लेने के लिए बोला है, लेकिन 1 जब मल्टीपल ही नहीं है 2 और 5 का, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो 10 से लेके 500 टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 50, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो बात नहीं है, लेकिन 10 से लेके 490 तक तो आप सम निकाल चुके हो, और एक और टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा, वो क्या होगा 500, यानी कि ये जो आंसर आया इसमें अगर हम 500 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12,250 आंसर आया है, तो हमारे 50 टर्म्स का सम पार्ट 2 में कितना आ जाएगा 12,250 में 500 ऐड करो तो 750, ये आंसर आएगा। अभी मैं आपको करके दिखा भी दूंगा, इतना पहले कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2, सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 500, यानी कि 1 को भी लेना है और इस बार 500 को भी इंक्लूड करना है, बट 1 क्योंकि आगे कंडीशन दी विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5, ठीक है। तो 1 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, इसको छोड़ेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, ऐसे करते करते डॉट 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 500 भी इस बार हम लोग लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि फ्रॉम 1 to 500 उसने बोला था। तो यहाँ पे जो nth टर्म है वो हो जाएगा आपका कितना 500। देखो करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो आपको याद थोड़ी ना आएगा कि भाई हमने 500 ऐड करके आंसर 12,750 आया था, आपको तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये nth टर्म 500 हो जाएगा, यही लास्ट टर्म हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। अब यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 500, और इस AP का a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो a की जगह हम 10 रखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी की जगह 10 रखेंगे इज इक्वल्स टू 500, और यहाँ से आप फिर से 10 कॉमन ले लोगे, तो 10 अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ 1 बचेगा, प्लस n-1 ओके इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, 10 से लेफ्ट में 10 से राइट में, ये कैंसिल हो जाएगा, 50 बचेगा यहाँ पर, 10 से 10 गया, और यहाँ अगर ब्रैकेट हटाओगे -1 से +1 जाएगा, n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50। तो टोटल कितने टर्म्स होंगे 50 टर्म्स, 50 टर्म्स का सम निकालेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा s 50 इज इक्वल्स टू n/2, यानी कि 50/2 इन द ब्रैकेट a + l, a कितना है 10 और लास्ट टर्म कितना है 500, करेक्ट। तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स 25 टाइम्स, ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा 500 + 10
एक काम करते हैं, कितना हो जाएगा ये 500 प्लस 10 510 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड नहीं करते हैं, इसको इसमें करते हैं। तो 25 इंटू 10 250, फिर प्लस लगा देंगे 25 इंटू 500 करोगे तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, करेक्ट। और डबल ज़ीरो लगा देंगे, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 500 प्लस 250 750, तो 12,750। जैसे करना हो वैसे आप कर लो। आ गया उतना ही कि नहीं? तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स फ्रॉम 1 to 500 which are multiple of 2 as well as 5 is 12,750. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, क्या बोला है उसने, फ्रॉम, बिटवीन नहीं बोला है, मतलब 1 to 500, 1 को भी इंक्लूड करना है और 500 को भी इंक्लूड करना है, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा जरा, यानी कि 1 को भी इंक्लूड करना है और 500 को भी इंक्लूड करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5, ध्यान दें प्लीज, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो देखो या तो जो 2 के मल्टीपल हो या तो 5 के मल्टीपल हो। तो बात समझिए जरा, देखिए बात ये है कि 1 तो चला गया, क्योंकि 1 ना तो 2 का मल्टीपल है ना तो 5 का, ठीक है। और उसने यहाँ पर और बोला हुआ है, और जब भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि या तो 2 का मल्टीपल हो और या तो 5 का मल्टीपल हो। किसका सम निकालना है, या तो प्योरली 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, कि जो 2 का भी मल्टीपल होता हो एज वेल एज 5 का भी मल्टीपल होता हो, ये नहीं आपको पूछा है। तो और जब लगा हुआ है तो बात समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने आपको बोला यहाँ पर कि मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 500, मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 500, 1 से 500 के बीच में आप पहले 2 के मल्टीपल सर्च करिए, क्या क्या हो जाएंगे बताइए, केवल 2 के मल्टीपल की बात बताइए मुझे। 2 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस इतना काफ़ी है, और करते करते 500 भी हो जाएगा, क्योंकि 500 भी क्या है, 500 भी क्या है 2 का मल्टीपल ही तो है, 2 से डिवाइड हो जाएगा या 2 की टेबल में आता होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब दूसरी बात हमने क्या करी, हमने बोला कि भाई मल्टीपल ऑफ 5, हमने केवल बोला मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 500, ठीक है। तो 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक केवल 5 के मल्टीपल बताइए क्या हो जाएगा। 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, फिर 10 होगा, फिर क्या होगा बताइए 15। ऐसे करते करते यहाँ पर भी आपको 500 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 500 भी 5 का मल्टीपल है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए बात समझिए, अगर कुछ बच्चे ये समझ रहे हो कि हम मल्टीपल ऑफ 2 को हम ऐड कर लें, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, यानी कि जो S1 होगा, बात समझिए, S1 जो होगा वो क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 + और डॉट 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 500, करेक्ट। और यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 जो होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, S2 से अगर हमने दिखाया उसको तो हो जाएगा 5 + 10 + 15 + और डॉट 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 प्लस 500। लेकिन पता है एक खास बात देखिए जरा, खास बात अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो कि उसने बोला मल्टीपल ऑफ 2 और 5, तो 2 के जो मल्टीपल हैं उनके सीरीज को ऐड कर दें और 5 के जो मल्टीपल हैं उनके सीरीज को ऐड करके फिर जो इसका आंसर आया इसका आंसर उसको ऐड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि सम ऑफ दोज इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। लेकिन आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखिए आप ध्यान से चेक करिए कि जब हमने 2 के मल्टीपल लिखे थे तो वहाँ 10 भी तो आता था, ठीक, और वहाँ 500 भी तो आता था, ठीक है। और वही 10 और वही 500 क्यों आता था, क्योंकि वो 2 का भी मल्टीपल है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक्चुअल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 10 और 500 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 10 और 500 जो है वो क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे भाई ये मल्टीपल ऑफ 2 एज
एज वेल एज 5, एज वेल एज व्हाट 5। तो ये जो 10 और 500 है, और मैं सिर्फ 10 और 500 आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 10 और 500 के अलावा और भी नंबर्स होंगे बीच में जो आते होंगे, जैसे कि 250 भी कहीं ना कहीं आता होगा ना आगे, तो 250 भी 50 भी आता होगा। तो 250 ऐसे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ध्यान से सुनिएगा, वो 2 के भी मल्टीपल होते हैं एज वेल एज 5 के भी। तो बात ये है स्टूडेंट्स कि ये नंबर्स जैसे कि 10, 50, 250, 500 ये ऊपर वाली सीरीज में भी आ रहे होंगे और ये नीचे वाली सीरीज में भी आ रहे होंगे। दिमाग लगाओ, ये ऊपर वाली सीरीज में भी आ रहे होंगे और नीचे वाली सीरीज में भी आ रहे होंगे। भाई चेक करो ना, नीचे वाली सीरीज में अगर आपको यहाँ 10 मिला है, 15 मिला है, तो ऐसे करते करते आपको 20 भी मिलेगा कहीं पे आगे, 15 के बाद 20 मिलेगा, और जो 20 होगा वो 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। फिर करते करते आपको ऐसा 50 भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जो 2 के भी मल्टीपल होंगे यहाँ पे नीचे और 5 के भी होंगे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे ऊपर वाली सीरीज में, S1 में, ठीक। आपको ऊपर वाली जो AP दिखाई पड़ रही है उस AP में आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो 2 के भी मल्टीपल होंगे एज वेल एज 5 के भी होंगे, और नीचे वाली सीरीज में भी आपको वही नंबर रिपीट करके मिलेंगे, करेक्ट। तो सुनिए मेरी बात, सुनिए, जब आप इसको और इसको ऐड कर रहे हो, जब आप इसको और इसको ऐड कर रहे हो, तो वो जो नंबर्स हैं जो ऊपर भी आ रहे हैं वो नीचे भी आ रहे हैं, तो उनको तो एक ही बार ऐड करना पड़ेगा ना, है ना। 2 बार थोड़ी ना ऐड कर दोगे, क्योंकि अगर इसको ऐड करके फिर दोनों को हम ऐड कर दें तो वो नंबर बार बार रिपीट हो जाएंगे, है ना। 10 2 बार आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। 500 2 बार आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। तो आप एक काम करो ना, आप एक बार हटा दो उनको, बात समझो, आप एक बार उनको हटा दो। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो आप सुनो, मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन से इंटीजर्स, कौन से, ध्यान दीजिएगा जरा, कौन से इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, कौन से इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 रिपीट कर रहे हैं? द इंटीजर्स which are multiple of 2 as well as 5 ये रिपीट कर रहे हैं। तो इनके सम को आप हटा दो ना, इनके सम को आप हटा दो, किसमें से, इसके सम में से और इसके सम में से। आप किसको हटा दोगे, मल्टीपल ऑफ 2 as well as 5 वाले को। अब देखिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको क्लास 7th में ले चलता हूँ। ध्यान करिए, क्लास 7th में हमको कुछ ऐसा एक फिगर दिया रहता था, एक रेक्टेंगल ऐसे दिया रहता था, ठीक। क्लास 7th में जाइए भाई थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक रेक्टेंगल ऐसे दिया रहता था, ABCD, मतलब एक रोड जाती थी ऐसी रेक्टेंगुलर, और एक रोड ऐसे करके जाती थी। मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर था, ठीक है। मेरा अच्छा नहीं बना है भाई, आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। और वो हमको बोलता था क्या कि टोटल एरिया बताओ, इसका टोटल एरिया बताओ। याद है आपको हम लोग कैसे बताते थे? सुनो, हम लोग ध्यान से करिएगा, हम लोग ऐसे बताते हैं, हम कहते थे भाई पहले इसका एरिया ले लो ABCD का। हमने बोला भाई ठीक है ले लो, एरिया ऑफ ABCD ले लो। तो एरिया ऑफ ABCD हम लेते थे, प्लस इसका नाम रख दो PQRS। फिर हम लोग ब्लू मार्कर से, देखिएगा ब्लू मार्कर से, ठीक है। फिर हम लोग लेते थे क्या, एरिया ऑफ PQRS लेते थे। क्या लेते थे, एरिया ऑफ PQRS, ठीक। लेकिन आपको इतने रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। सुनो मेरी बात, आप ब्रश ले लीजिए और पेंट करिए, ब्रश लेके पेंट करिए। अब एक बात बताइए, जब आप ब्रश लेके पेंट करोगे तो ये वाले रीजन पे 2 बार थोड़ी ना पेंट करोगे, ऐसे कर दोगे और फिर इतने पोर्शन में करोगे, इतने पोर्शन में करोगे। यानी कि अगर आपने ABCD का एरिया प्लस PQRS का किया है, तो ये जो बीच वाला रीजन है जिसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ MLOQ, तो MLOQ 2 बार कवर हो जा रहा है ना, एक बार ये वाले रेक्टेंगल में और एक बार ये वाले रेक्टेंगल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या करते थे, पहले ABCD का एरिया ऐड करते थे, फिर PQRS का ऐड करके उसके बाद उसमें से हम माइनस करते थे क्या, MLOQ। क्या माइनस करते थे उसमें से, माइनस एरिया ऑफ MLOQ। तब आपको प्योरली किसका एरिया मिलता था, याद करिए जो उसने पूछा है, क्योंकि ये वाला एरिया 2 बार कवर हो जाता था, इसलिए एक बार इसको हम हटा देते थे।
बात समझ में आई? वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, तो वो ऊपर वाली सीरीज में एक बार आ चुके हैं और नीचे वाली सीरीज में भी एक बार फिर से आ रहे हैं। तो जब आप दोनों सीरीज को अगर डायरेक्ट कर दोगे ऐड, तो वो नंबर 2-2 बार नहीं ऐड हो जाएंगे। सोचो 10 2-2 बार आ जाएगा, फिर और 20 2-2 बार आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर 2-2 बार आ जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, हम S1 प्लस S2 करेंगे, लेकिन इसमें से हम किसको हटा देंगे? एक बार उनको हटा देंगे जो रिपीट होते हैं। और कौन रिपीट होते हैं? मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो यहां पे हमको क्या करना होगा, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया कि हमने यहां पर एक बात और लिखी। क्या हमने लिखा? यहां पर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज व्हाट 5 फ्रॉम 1 to 500। ओके, मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5 फ्रॉम 1 to 500 वाली एक सीरीज बना लो। क्या बनेगी बताओ? ये बनेगी आपकी 10, याद है 2 एज वेल एज 5 वाली भी किया था, 10 20 30 और ऐसे करते करते फ्रॉम 1 to 500 लेना था। तो जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 500, करेक्ट। और ये आ गया आपका क्या? ये आ गया S3, यानी कि ये हो गया S3 इज इक्वल्स टू कितना? 10 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस डॉट 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 प्लस 500। ठीक है, अब आपको ये जो निकालना है मल्टीपल ऑफ 2 और 5, ये आप कैसे निकालोगे बताओ? ये आप निकालोगे कैसे? S1 प्लस S2 माइनस S3 से। कोई डाउट है बताओ? है ना, इस सीरीज को ऐड करेंगे, इस सीरीज को मतलब इस सीरीज का सम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करके उसमें से ये वाला सम हटा देंगे। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिएगा। इसका मैं सम नहीं निकाल रहा हूँ। S3 हम लोग का अभी अभी आया था ना शायद लास्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर कितना आया था? 12,750 आया था, याद करिए, है ना। तो ये मैं आपको नहीं निकाल के दिखाऊंगा, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा S1 और S2, और जब दोनों आएंगे दोनों ऐड करके इसमें से S3 में माइनस करूंगा, तो ये जो भी आएगा दिस इज विल बी योर आंसर। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब एक एक करके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो अब देखिए S1 कैसे फाइंड करेंगे। S1 ये आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे ये 500 आ रहा है, तो 500 की पोजीशन निकाल लीजिए, यानी कि nth टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा? 500। और nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 500। अब यहाँ पे देखिए a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है? 2 और प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? 2 इज इक्वल्स टू 500। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? इसको आप 2 इंटू 1 लिख सकते थे ना, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 प्लस n-1 बचेगा यहाँ, तो n-1 और 2 चला गया बाहर, इज इक्वल्स टू 500। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा, और ये 25, 250 आ गया। फिर यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 से +1 कैंसिल, n की वैल्यू 250 आ गई, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट? 250, यानी कि जो फर्स्ट सीरीज़ है S1, ठीक है, इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं? 250। तो आप S250 टर्म्स का हम सम निकाल लेंगे, यही S1 होगा। क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि 250/2, और इन द ब्रैकेट a प्लस l, a कितना है? 2 और प्लस l कितना है लास्ट टर्म? 500, करेक्ट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक काम करते हैं, अंदर से, अरे जैसे करना हो कर लो यार। इसको ये कितना जाएगा? 1 2 2 जा 4, 125, तो 125 इंटू 500 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 502। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? जैसे करना हो वैसे कर लो। इसको आपने क्या कर लिया? 100 प्लस 25 लिख लिया, किसको? 125 को, और इंटू 502, 502 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50200, और प्लस 502 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 502 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 1500, 1 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, और 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो 0, और यहाँ 5 5 और 2 1, तो 12550 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 12550। अब हम ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो 12550 में ऐड करना है 50200, ठीक
ठीक है, 50200, तो 0 5 5 + 2 7 2 और 5 + 1 6, ठीक है, 62,000 और 750 आ गया, तो ये आ गया 62,750। ओके, तो S1 की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, S1 की जगह मैंने लिखा 62,750 और प्लस S2। अब S2 की वैल्यू निकालते हैं, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब S2 को देखिए, तो फॉर S2 फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 10 - 5 5, 15 - 10 5, कॉमन डिफरेंस 5 है। और nth टर्म कितना है यहाँ पर, nth टर्म है आपका 500, nth टर्म जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है, ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला रखिए, a + n - 1 × d = 500, a कितना हो जाएगा 5 + n - 1 × d, d कितना है 5 = 500। नाउ 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 5 को 5 × 1 लिख सकते हो, 1 + यहाँ बचेगा n - 1 और ये 5 बाहर चला गया, = 500 डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 और 00, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो n = 100 आ गया, ठीक है। तो n = 100 आ गया स्टूडेंट्स। तो S2 जो होगा, S2 का मतलब 100 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, n/2 यानी कि 100/2 इन द ब्रैकेट a + l, a कितना है 5 और l कितना है 500। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, 50 इन द ब्रैकेट 500 + 5, एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे कर लो। 50 × 5 250 और प्लस 50 × 500, 5 5 = 25 और पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे, ठीक। तो 25,000 + 250, तो 25,250, ओके, ये आ गया। तो S2 की जो वैल्यू होगी वो 25,250, फिर माइनस लगा देंगे, और S3 की वैल्यू कितनी है, ये हमने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था, 1750 है। अब जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं ब्लू मार्कर से ऐड कर रहा हूँ, ध्यान चेक करिए, 62,750 और इसमें ऐड करेंगे 25,250, कितना जाएगा 0, 5 + 5 10, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 2 10 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 + 3 8 और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 88,000, ठीक। अब क्या करना है, 80 इन दोनों का सम कितना आ गया 88,000 और माइनस करना है 12,750 को, इसमें से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। और चेक करते हैं कितना आएगा, 88,000 में से हमको माइनस करना है 12,750, 0 - 0 0, 10 - 5 5, 9 - 7 2 और यहाँ बचेगा 7 - 2 5 और यहाँ बचेगा 8 - 1 कितना होता है 7, तो 75,250, ओके। तो 75,250 इज योर आंसर। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सम ऑफ दोज इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5 इज 75,250, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द 8th टर्म ऑफ एन AP। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि भाई 8th टर्म को हम लोग 8 से दिखाएंगे, इस हाफ ऑफ इट सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से दिखाएंगे, एंड दैट 11th टर्म एक्सीड्स 11 टर्म को हम लोग A11 से दिखाएंगे, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म को हम लोग A4 से दिखाएंगे, ठीक। फाइंड द 15th टर्म, यानी कि 15 टर्म को हम लोग A15 से दिखाएंगे, और हम अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। तो जो 15 टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A + 15 - 1 × D, यानी 15 - 1 क्या होता है 14 होता है, तो 14D ये आपको फाइंड करना है। तो A और D आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि A और D को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि द 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। ये तो बहुत ईजी है कि जो 8th टर्म है इज हाफ ऑफ इट सेकेंड टर्म, हाफ ऑफ का मतलब इनटू, तो 8th टर्म इज हाफ ऑफ इट सेकेंड टर्म। कोई डाउट है बताइए,
कोई डाउट है इसमें? हाँ, अच्छा। अब आगे पढ़िए जरा, कह रहा है कि एंड द 11th टर्म, अब फोकस करना है आपको, कह रहा है कि एंड द 11th टर्म एक्सीड्स, मतलब 11th टर्म आपको तब मिलता है कैसे? एक्सीड्स। देखो पता है कैसे पढ़ो, समझो, देखो कैसे पढ़ो, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 11th टर्म एक्सीड्स, मतलब 11th टर्म बढ़ जाता है, ध्यान सुनो, 11th टर्म बढ़ जाता है बाय 1, मतलब 11th टर्म जो है वो बाय 1, मतलब 1 से बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है? वो बीच में लिखा हुआ है, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1, मतलब इट्स क्यों लिखा हुआ है? अपनी ही एपी के, इट्स का मतलब अपनी ही एपी के, मतलब सेम एपी की बात हो रही है, ठीक है। तो 11th टर्म पढ़िए जरा, 11th टर्म एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है बाय 1, किससे बढ़ जाता है? 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, तो 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, पढ़ो यही लिखा हुआ है, 11th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ऐसे पढ़ो, 11th टर्म एक्सीड्स बाय 1, तो 11th टर्म एक्सीड मतलब 11th टर्म आपको तब मिलता है जब हम 1 ऐड करते हैं, किसमें? मतलब 1 बढ़ जाता है, किसमें से 1 बढ़ जाता है? 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म में, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म से जब 1 बढ़ जाता है तो 11th टर्म मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये देख लीजिए, 11th टर्म इज 1/3, सॉरी 11th टर्म एक्सीड्स बाय 1 ऑफ इट्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ से बस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। A8 कितना होगा? A + 7D इज इक्वल्स टू 1/2। A2 क्या होगा? A + 2 - 1 × D, यानी कि A + D, करेक्ट। यहाँ से इक्वेशन बनाइए, कैसे बनेगा इक्वेशन? क्या करोगे बताओ? 2 से राइट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से लेफ्ट में, है ना। इस 2 को हटाना है ना, तो 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने लेफ्ट में किया, ठीक। इससे क्या फ़ायदा है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 × A, 2A और प्लस 2 × 7 = 14D इज इक्वल्स टू, यहाँ A + D × 1, A + D ही रहेगा। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, A को लेफ्ट में लेके आओ तो 2A और -A, 2A - A हो जाएगा, ये A इधर आएगा, -A हो जाएगा, प्लस 14D और D को लेफ्ट में लेके आओ तो -D इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो 2A - A कितना हो जाएगा? A प्लस 14 - 1 कितना होता है? 13, तो 14D और -D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, A + 13D इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, करेक्ट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 13 को वापस उधर राइट हैंड साइड भेज दो 13D को, तो 0 - 13D - 13D, इसको इक्वेशन बना लो। चलो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हो। A11 की जगह आप क्या लिखोगे? A + 11 - 1 × D, 11 - 1 क्या होता है? 10, तो A + 10D इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3 ऑफ 4th टर्म को कैसे दिखाएंगे हम लोग? A + 4 - 1 × D, यानी कि A + 3D और प्लस का 1 तो है ही है। कोई डाउट है बताइए? अब A + 10D इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे सॉल्व करें इसको? एक काम करते हैं, पता है क्या, 3 से बोथ साइड चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो पहले। चलो तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लेफ्ट में और ये पूरा राइट में 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। तो 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में जब करूँगा, ध्यान दीजिएगा, जब 3 से राइट में करूँगा तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास 3 × A, 3A और प्लस 3 × 10 30 और D इज इक्वल्स टू, अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बंदा 3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, अरे ऐसे होगा ना, 3 × 1/3 और ब्रैकेट में क्या? A + 3D और प्लस ये जो 3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई देखो इसने कर दिया यहाँ पे, अब प्लस लगा दिया हमने यहाँ और 3 × 1, 3 भी तो आएगा, ये 3 यहाँ 1 में भी तो मल्टीप्लाई करेगा, है ना। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से हो गया आपके पास 3A और प्लस 30D इज इक्वल्स टू, अब देखिए A + 3D और ये बाहर 1 बचा है तो A + 3D × 1 A + 3D हो जाएगा, यानी कि A + 3D और प्लस का 3 बच गया, करेक्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे? A को लेफ्ट में लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 3A - A, ये A लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, प्लस
30D लिखा हुआ था और 3D को लेफ्ट में लेके आइए तो 30D माइनस 3D इज इक्वल्स टू 3 बच गया। करेक्ट, सॉल्व करिए। 3a माइनस a कितना होता है 2a। ओके, यहाँ कहीं सॉल्व कर लें, ऊपर यहाँ कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a और प्लस 30 माइनस 3 कितना होता है 27, तो 30d माइनस 3d 27d इज इक्वल्स टू सामने आ गया कितना 3। ओके, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू माइनस 13d है, इक्वेशन नंबर 1 से इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए पुटिंग a इज इक्वल्स टू माइनस 3d इन इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट, ध्यान से चेक करिए जरा, 2 इंटू a है यहाँ पर, तो 2 इंटू हम a की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 13d, तो माइनस 13d और प्लस 27d इज इक्वल्स टू 3। ओके, इतना कॉपी करिए, मैं इसको हटाऊंगा, कर लीजिए कॉपी, कर लिया। चलो अब देखो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू माइनस 13 माइनस 26d और प्लस 27d इज इक्वल्स टू 3। अब देखो 27 माइनस 26 1d, 27 माइनस 26 1 ही तो होता है, यानी कि d 1d का मतलब क्या d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो जब d आपका 3 आ गया, अब वापस इस d को ले जाके यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग d इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, आपके पास a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 13 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे हम लोग 3। ओके, तो 13 इंटू 3 क्या होगा 39 और आगे माइनस भी लगेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 39, ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर 15 टर्म क्या था a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 14d निकाल लीजिए। अब तो a कितना है आपका, a है माइनस 39 और प्लस 14 इंटू डी कितना है 3, 14 इंटू डी 14 इंटू 3, तो माइनस 39 और प्लस 14 3 ज़ा 42। हाँ भाई, ये क्या लिखा है 42 और माइनस 39 क्या होता है 42 और माइनस कितना 3 है ना, तो यानी कि जो 15th टर्म है हम लोगों का कितना आ गया 3, तो हम फाइनल आंसर देंगे कि 15 टर्म इज 3। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें।